हेलो गाइस, वेलकम। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्लोगन्स गिवन बाय हिस्टोरिकल फिगर्स। जो भी नारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था वो देखने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें लगभग 25 स्लोगन्स हैं और एक और पार्ट आएगा इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ 30 के करीब स्लोगन्स हैं। तो स्लोगन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे कोई भी एग्जाम, दो क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। तो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये नारा कब दिया था उन्होंने? तो जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो हमने डिसाइसिव जीत हासिल की थी 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रिब्यूट देते हुए हमारे जवान और हमारे किसान के लिए जय जवान जय किसान का नारा यूज़ किया था। ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो सेकंड पीएम ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, फर्स्ट पीएम हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। उनके बाद जब जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया था 1964 में, तो एक एक्टिंग पीएम बने थे जो कि गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर गुलजारी लाल नंदा जी के बाद जो सेकंड पीएम थे इंडिया के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो 1964 से लेकर के 1966 तक पीएम रहे थे। फिर ताशकंद में इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस वर्ड मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी को का नारा जो है वो मंगल पांडे जी ने दिया था। मंगल पांडे जी जो थे वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे। उनको 8 अप्रैल 1957 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटैक किया था लेफ्टिनेंट हेनरी बॉक को और सार्जेंट मेजर जेम्स हेरसन को। ठीक है, लेकिन मारा नहीं था, अटैक करके वुंडेड किया था उन्हें। ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया गया था। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह जी ने दिया था। भगत सिंह जो है उनका एक फेमस बुक है जो कि हमेशा ही आता है एग्जाम में, वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट एक किताब है भगत सिंह का, वो एग्जाम में आता है, याद रखिएगा इस किताब के नाम को। और 1929 में जब इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के सेंट्रल लेजिस्लेटिव का बॉम्बिंग किया था ऑन 8 अप्रैल 1929, तब ये नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में जुलाई के मंथ में सिंगापुर में ये नारा दिया था। ठीक है, आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको जब मोबिलाइज कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तब उन्होंने ये नारा दिया था दिल्ली चलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो अगस्त 8 1942 को दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का जब लॉन्च किया था गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से, तब ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखना है डू और डाई कहाँ पे दिया गया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। ध्यान रखना है, कंफ्यूज होता है लोग बहुत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन हिंद हिंदू और हिंदुस्तान। तो भरतेंदु हरीशचंद्र जो हैं उन्होंने ये स्लोगन दिया था हिंद हिंदू और हिंदुस्तान। भरतेंदु हरीशचंद्र जो हैं वो 1850 से लेकर के 1885 तक उनका टाइम पीरियड है। ये आइडियोलॉजिकल गुरु माने जाते हैं सावरकर जी के। सावरकर जी बोला जाता है कि इन्हीं के नक्शे कदम पे आगे चलते हैं हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर के, हिंदू आइडेंटिटी पे एम्फेसाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन हे राम। तो हे राम जो है वो महात्मा गांधी जी ने बोला था। कब? तो 30 जनवरी 1948 को, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तब गांधी जी के आखिरी शब्द यही थे, हे राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।
तो ये जो है श्यामलाल गुप्ता जी ने ये स्लोगन दिया था। श्यामलाल गुप्ता जी जो हैं वो 1924 में मार्च के महीने में ये सॉन्ग लिखते हैं, लेकिन अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 13 जो कि जालियांवाला बाग मैसेकर का एनिवर्सरी है, उस दिन पहली बार ये सॉन्ग गाया जाता है। ठीक है, इस एनिवर्सरी, जालियांवाला बाग एनिवर्सरी पे गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन वर्शिप ऑफ अ कंट्री इज अ वर्शिप ऑफ राम। तो ये स्लोगन जो है वो मदन लाल ढींगरा जी ने दिया था। मदन लाल ढींगरा जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने लंदन में कर्जन वाइल, विलियम हट कर्जन वाइल का असासिनेशन किया था इन 1909। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आता है, कर्जन वाइल। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये नाम कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था। कब? तो 1916 में अप्रैल के मंथ में, जब होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत करते हैं हमारा बाल गंगाधर तिलक जी, तब ये स्वराज इज माई बर्थ राइट का नारा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उन्होंने ये नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना। कब दिया था? तो काकोरी ट्रेन रॉबरी जब हुआ था उसके बाद ये नारा दिया गया था। ध्यान रखना है, ये नारा ओरिजिनली जो है वो बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था, बिस्मिल अजीमाबादी। तो ओरिजिनली बिस्मिल अजीमाबादी ने ये नारा फेमस किया था, मतलब दिया था, फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इकबाल जो है उन्होंने ये स्लोगन दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये तो सभी जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस स्लोगन है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय पंजाब में प्रोसेशन कर रहे थे अगेंस्ट साइमन कमीशन। ऐसे तो साइमन कमीशन को ऑल ओवर इंडिया में बॉयकॉट किया जा रहा था क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन था, इसमें एक भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। लेकिन इस दौरान लाला जी का डेथ हो जाता है ड्यू टू लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था? तो जेम्स ए स्कॉट ने। ठीक है, लेकिन भगत सिंह और राजगुरु ने गलती से किसको मार दिया था? तो सॉन्डर्स को मार दिया था। ठीक है, सॉन्डर्स का हत्या कर दिया था, जबकि मारना इसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। भारत मरेगा तो कौन जिएगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापक हैं। ठीक है, और आर्य समाज का पहला हेडक्वार्टर लाहौर में था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और डीएवी स्कूल जो आज बनता है, डीएवी एंग्लो वैदिक स्कूल, वो भी आर्य समाज के आइडियोलॉजी के ऊपर ही बनता है, मतलब डीएवी का भी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन मुस्लिम वेयर फूल टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन। मुस्लिम्स बेवकूफ थे जो अपने प्रोटेक्शन का मांग कर रहे थे। तो ये जो है अबुल कलाम आजाद जी ने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यू सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट है। 1940 जो कि रामगढ़ सेशन था, 1940 से लेके 1946 तक ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन आई विल क्रिएट बिगर मूवमेंट देन द कांग्रेस विद द सैंड ऑफ द कंट्री। मैं देश की रेत से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लेसर नोन फैक्ट है ये, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे जरूर कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन
आई वर्क एज अ रिवॉल्यूशनरी। तो ये नारा जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, आई वर्क एज अ रिवॉल्यूशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन डाउन विथ इंपीरियलिज्म। समाजवाद मुर्दाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने समाजवाद मुर्दाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन कर मत दो। कर मत दो का नारा जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ये नारा कब दिया था उन्होंने? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया था। बारडोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था 1928 में। इसी सत्याग्रह के दौरान इनको एक लेडी ने सरदार बुलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार का टाइटल भी इन्हें बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय जगत। जय जगत का जो स्लोगन है वो विनोबा भावे जी ने दिया था। विनोबा भावे जी को बोला जाता है कि ये महात्मा गांधी के सक्सेसर हैं और ये पहले सत्याग्रही थे, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही ड्यूरिंग 1940। तो सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन हो गए? तो सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, लिख के रखिएगा। और थर्ड कौन थे? तो थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement was the dried gram of freedom is far better than the halwa of slavery। किसका कथन था? स्वतंत्रता का सूखा चना गुलामी के हलवे से कहीं बेहतर है। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें सूखा चना तो मंजूर है लेकिन हम गुलामी का हलवा नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन आराम हराम है। तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था और ये नेहरू जी 1930 से ही ये नारा देना शुरू कर दिए थे। 1930 और 1940 के बीच में ये नारा बहुत फेमस हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी फेमस किए थे। ठीक है, तो हमारा आज यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।